बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो इको स्टार का यूपीएस है मेरे पास आया है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बैकअप मोड पे तो बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन जब इसको हम 220 अप्लाई करते हैं तो ना तो ये आउटपुट देता है और ना ही चार्जिंग करता है। मतलब हमेशा ये बैकअप मोड पे ही रहता है और चार्जिंग नहीं करता और शिफ्ट भी नहीं होता वापडा पे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको हमारी कोई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास इको स्टार का यूपीएस है। इनपुट पे आपको 74 वोल्ट शो हो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल हमने वैसे ही शो करा रहा है। हमारे 220 वोल्ट का स्विच हमने लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 74 वोल्ट शो हो रहे हैं। ये स्विच ना भी लगाएं तो 74 ही रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं रहते। और ये आउटपुट दे रहा है बिल्कुल ठीक 230, आपने देखा होगा। अभी इसको हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको अंदर से चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया है दोस्तों कि इसका फॉल्ट ये है कि ये ना तो हमें चार्जिंग देता है और ना ही वापडा से हमें कोई चीज़ आउट देता है, हमेशा बैकअप मोड पे ही रहता है। चलो दोस्तों खोलते हैं और खोलने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा यूपीएस खुल गया है और इसमें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, ये देख सकते हैं आप, इसका ये वीडीआर मेल्ट हुआ है। आपको ये धुआं वगैरह भी नज़र आ रहा होगा, इसका ये वीडीआर मेल्ट हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं वीडीआर के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हाउ डज ए वीडीआर वर्क। ए रजिस्टर इज़ ए वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। Their resistance decreases when the voltage increases. In case of excessive voltage increase, their resistance drops dramatically. This behavior makes them suitable to protect circuit during voltage surge. दोस्तों VDR किसी भी पावर सप्लाई में जिसको हम 220 अप्लाई करते हैं उसका सबसे पहले कंपोनेंट होता है। पहले भी एक दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि VDR एक सेफ्टी कंपोनेंट है और ये किसी भी सर्किट को ओवर वोल्टेज प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है और एक स्पेसिफिक लेवल, स्पेशली इन यूपीएस में या हमारी सप्लाइयाँ जो होती हैं, किस चीज़ का चार्जर होता है तो उसमें ये 250 वोल्ट पे सेट होता है। जैसे ही 250 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज जाते हैं तो ये बिल्कुल शॉर्ट बिहेव करता है। और शॉर्ट बिहेव करने से क्या होता है कि इसके पीछे जो हमारा फ्यूज़ या कोई ब्रेकर लगा होता है वो ट्रिप कर जाता है या फ्यूज़ ब्लास्ट हो जाता है, तो हमारा आगे जो सर्किटरी होती है वो बच जाती है। तो ये थोड़ी सी VDR की डिटेल थी। अभी मैं आपको अपने यूपीएस की रिपेयरिंग की तरफ लेके जाता हूँ। दोस्तों ये VDR है, इसको सबसे पहले हम रिमूव कर लेते हैं। जो हमारा VDR फॉल्टी है इसको रिमूव करने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है यूपीएस के सर्किट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपीएस की हम इनपुट अप्लाई होती है, इनपुट न्यूट्रल लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस तरफ इनपुट L यानी इनपुट का फेज़ अप्लाई होता है। तो अभी इन प्रिंट के बैक साइड पे आपको मैं लेके जाता हूँ। ये देखें, ये फेज़ हो गया इनपुट का और ये न्यूट्रल हो गया और ये VDR इन दोनों के पैरेलल में लगा होता है। तो जैसा कि आपको बताया था कि अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो ये शॉर्ट बिहेव करता है, और जैसे ही ये शॉर्ट बिहेव करता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पैरेलल लगा हुआ है
और शार्ट बिहेव करता है तो ये न्यूट्रल और फेस दोनों शार्ट हो जाते हैं, और शार्ट होने की सूरत में पीछे ये जो यूपीएस का फ्यूज़ लगा होता है, सॉरी ये ब्रेकर, ये ट्रिप कर जाता है ये। और इस तरह हमारी 220 हमें नहीं मिलती, यानी यूपीएस को इनपुट नहीं मिलती। दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा होगा टीवीआर। ये टीवीआर भी बेसिकली वीडीआर का ही काम करता है। इसको हम लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने सोल्डर कर देना है, और इसको लगाने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो अभी यहाँ पे हमारा टीवीआर वीडीआर की जगह लग चुका है। अभी हम इस यूपीएस को इनपुट देंगे और इनपुट देने के बाद चेक करेंगे कि क्या अब ये चार्जिंग कर रहा है और ये वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज को सेंस कर रहा है या फिर वही बैकअप पे ही है। तो ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा ये वही पहले की तरह 75 वोल्ट हमें शो कर रहा है इनपुट पे। अभी ये बैकअप मोड पे है। अभी इसका मैं अपडा का स्विच लगाता हूँ। ये देखें स्विच लग गया। ये इनपुट पे 234 वोल्ट इसके आ रहे हैं और ये चार्जिंग भी कर रहा है, और आपको ग्रीन एलईडी भी नज़र आ रही होगी इसकी। अभी मैं आपको इसके एम्पेयर भी चेक करा देता हूँ, चार्जिंग एम्पेयर, कि ये चार्जिंग दे रहा है या नहीं। तो ये देखें 4.6 एम्पेयर दे रहा है। अभी इसकी मैं इनपुट पावर ऑफ करता हूँ तो ये नेगेटिव एम्पेयर पे चला जाएगा। ये अभी 4.05 है ना, ये भी बैटरी को दे रहा है। जब इसको पीछे से पावर ऑफ करेंगे तो ये बैटरी से लेना शुरू कर देगा तकरीबन 2 एम्पेयर के लगभग, आपको कंफर्म कराने के लिए कि ये अभी चार्जिंग कर रहा है। ये देखें ये अब -2 एम्पेयर पे चला गया, -2.14। अभी फिर दोबारा से हम इसको अपडा अप्लाई करेंगे। ये अभी बैकअप मोड पे है और 0 वोल्ट है इनपुट पे, आउटपुट पे 230 है। अभी फिर से इसको मैं वापडा अप्लाई करने लगा हूँ। ये देखें ये 0 एम्पेयर, ये आप इनपुट पे 237 वोल्ट हो गए और आपको ये ग्रीन एलईडी भी नज़र आ रही होगी, और ये हमें चार्जिंग दे रहा है। तो दोस्तों वो जो प्रॉब्लम आ रहा था कि बिल्कुल इनपुट वोल्टेज भी ये सेंस नहीं कर रहा था, अभी वो मसला हमारा सॉल्व हो चुका है। ये मसला तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम स्टिल इसमें मौजूद है। आपको उसका मैं बता देता हूँ। ये अभी मैं इसको ऑफ़ करने लगा हूँ बैकअप मोड से, तो ये फिर भी इनपुट वोल्टेज 222 आ रहे हैं और आउटपुट भी 222। इस तरह तो ये ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जब ये बैकअप मोड पे नहीं होता, यानी इसका बटन ऑन नहीं होता, तो वापडा जब आती है तो ये फिर वोल्टेज सेंस नहीं करता और चार्जिंग पे शिफ्ट नहीं होता। और जब बैकअप मोड पे होता है उस वक्त सेंस कर लेता है, यानी जब इसका बटन ऑन होता है तब तो ये चार्जिंग करता है, लेकिन जब बटन ऑफ होता है तो ये चार्जिंग नहीं करता और वोल्टेज को बिल्कुल सेंस भी नहीं करता। अभी ये इसको मैंने वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, इनपुट इसकी आ रही है 220 वोल्ट। अब मैं आपको इसकी इनपुट भी चेक करके दिखा देता हूँ मीटर से। ये आप देख सकते हैं अगर 250 वोल्ट 260, ये थोड़ा सा मीटर का एरर है, 250 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मीन्स ये चार्जिंग नहीं कर रहा। अभी इसका हम बटन ऑन करते हैं, बैकअप मोड पे इसको शिफ्ट कराते हैं। मैं इसका बटन ऑन करने लगा हूँ, तो ये देखें एक तो इसने आउटपुट भी हमें दे दी और चार्जिंग भी शुरू कर दी। ठीक है, यानी हमारा पाथ क्लियर है, सिर्फ ये ऑफ पोजीशन में हमारे वोल्टेज सेंस नहीं कर रहा। और जब इसको ऑन करते हैं, यानी बटन दबाते हैं, एक दफ़ा वोल्टेज सेंस कर लेता है तो फिर बटन ऑफ़ करने पर भी वोल्टेज सेंस करता रहता है और चार्जिंग करता रहता है। जैसे अभी बटन ऑफ है लेकिन फिर भी इसके इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं और ये आपको ग्रीन लाइट भी नज़र आ रही होगी। यानी फर्स्ट जब इसको वापडा अप्लाई करते हैं तो ये सेंस नहीं करता, जब एक दफ़ा बटन ऑन करके सेंस करा दें तो फिर काम करता ही रहता है।
तो अब इसको सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूपीएस ऑफ होगा तो ये हमें चार्जिंग नहीं देगा, उसके लिए इसको ऑन करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे क्लियर करना है, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।